हेलो एवरीवन। आज हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस के टेस्ट देंगे और ये सारे वही इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इन सारे इडियम्स और फ्रेजेस को हम लोगों ने कैसे याद करने की कोशिश की थी, हम लोग इसमें ट्रिक लगाए थे, निमोनिक लगा करके इसको इजी वे में याद किया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट देंगे इसका और देखते हैं कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो। जो भी विज़िट किए होंगे वो तो आसानी से स्कोर कर लेंगे, और जो नहीं विज़िट किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर विज़िट कीजिए। और वो कैप को, इडियम्स को और स्टैटिक जी के ऑल्सो, उसको आप और लोगों से बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं और क्विकली याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका कितना स्कोर आया। 20 टोटल है, 20 में से आपका कितना स्कोर आता है ज़रूर शेयर करिएगा। तो पहला जो है वो है बोर्न टू पिक। तो इसके ऑप्शंस हैं अपेयर सडनली, टू रिजेक्ट, कॉज ऑफ क्वारल और टू एक्सेप्ट रेडली। बताइए इसके आंसर्स क्या होंगे। इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था। मैंने बताया था ना कि जहाँ भी बोन आएगा वहाँ पे हमें क्या देखना है। बोन का मतलब ही होगा कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो इसका आंसर होगा थर्ड। ओके, तो अगर आपने सही लगाया है, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जो निमोनिक से ज़रूरत नहीं है याद करने की, ऑलरेडी याद कर चुके हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका यहाँ से देख लीजिएगा कि आपने स्कोर किया या नहीं किया इसमें। नेक्स्ट है मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। ऑप्शंस है ओवर एक्साइटेड, अंडर एस्टिमेटेड, गेट इमोशनल और एग्जैजरेट समथिंग। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा एग्जैजरेट समथिंग, फोर्थ नंबर का। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मैं निमोनिक को रिपीट ना करूँ। वैसे तो मेरी आदत है, हो जा रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अवॉइड करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे निमोनिक लगा करके चीज़ों को याद कर लिया है। बट एक बार आपको रिकॉल करा दे रही हूँ ताकि आपको, अगर आप भूल गए हैं निमोनिक, तो रिकॉल हो जाए और आपको याद आ जाए। अगर वैसे आप विज़िट करके वहाँ से अगर यहाँ पे टेस्ट देने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर होगा, हम लोगों ने इसका है कि राई का पहाड़ बना लेना, माउंटेन बना देना। मोल हिल मतलब छोटी सी पहाड़ी है और उसको पहाड़ जितना बड़ा बना देना, मतलब बात को, छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहना, बहुत ही बड़ा कर देना। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। ऑप्शंस हैं परफेक्ट, रिलेवेंट, नॉट टू द पॉइंट और चार्मिंग। इसका बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा नॉट टू द पॉइंट। हम लोगों ने कैसे याद किया था कि पॉइंट यहाँ पे है बट वो उसके साइड साइड में घूम रहा है। बिसाइड मतलब बगल में, उसके बगल बगल में घूम रहा है बट पॉइंट पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है टू कीप इन अबेयंस। ऑप्शन है इन अ स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस, इन अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन और इन अ स्टेट ऑफ रिविजन। क्या होगा इसका आंसर। तो अबेयंस का मतलब ही होता है सस्पेंशन, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। ऑप्शंस हैं स्टीम वाइल हैविंग टी, समथिंग विच इनकरेजेस और बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। बताइए ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा, नहीं ये नहीं होगा, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। ठीक है, मतलब छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा कर देना। उस चीज़, मतलब छोटी सी बात है जिसको कि आप बहुत ही बड़ा कर दे रहे हो। इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसको उतना खींचा जाए, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है जिस पे उतना फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। इसको ऐसे भी रिलेट हम लोगों ने किया था ना कि एक छोटा सा ये तो कप है, तो काफ़ी छोटा है, और इसमें स्टॉर्म, तूफ़ान कैसे आ सकता है। इसमें आएगा तूफ़ान, कितना बड़ा तूफ़ान आएगा। तो वैसे ही याद कर लो कि छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के क्या बातें करना। नेक्स्ट है लूज फेस। ऑप्शंस हैं फील एंग्री, गेट इंजर्ड, बिकम एम्बेरस्ड और फील सरप्राइज। क्या होगा इसका आंसर। हम लोगों ने याद किया था ना, लूज फेस, डिसअपॉइंट, एम्बेरस्ड। तो थर्ड इसका आंसर होगा
लूज फेस कैसा होता है? जब आप हंसते रहते हो तो आपका चेहरा तो खिला खिला होता है, और चेहरा लटका हुआ है मतलब आप बहुत ही एम्बेरेस्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो। नेक्स्ट है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ऑप्शंस है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, नीट एंड क्लीन, टू सपोर्ट समवन और टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। सॉल्ट से हम लोगों ने रिलेट किया था ना, सॉल्ट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुमने मेरा नमक खाया है, मेरे लिए ऑनेस्ट रहना, ऐसा। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ऑप्शन से रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, टू रिमाइंड ऑफ वंस सन, टू रिमाइंड ऑफ वंस सन। ओ सेम ऑप्शन। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है रिमाइंड्स ऑफ प्रीवियस मेमोरीज। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ओके, ओल्ड ब्लॉक से हम लोगों ने कुछ निमोनिक लगाया था। नेक्स्ट है ब्लो हिज टॉप। ऑप्शन है डिसमिस फ्रॉम जॉब, बी वेरी एम्बेरेस्ड, बी वेरी एंग्री और अटैक फायर्सली। फायर्सली मतलब होता है गुस्से में, एंग्री ही होता है इसका भी मतलब। क्या होगा इसका आंसर? तो वेरी एंग्री। हम लोगों ने कैसे याद किया था? टॉप, हमारा टॉप में, हमारे बॉडी में टॉप में क्या होता है? हमारा सिर होता है ना। ये हमारा सिर टॉप में होता है और ये ब्लो करने लग रहा है, तो क्या होएगा? हमें गुस्सा आएगा। नेक्स्ट है मिस द बोट, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल डाउन एट अ प्लेस, टू डू समथिंग केयरफुली और टू रीच एंड। इसका निमोनिक मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार इसको डिस्कस कर लिया है, और ये इसको इस निमोनिक को और इस ट्रिक को लगाने के लिए मैंने 2-3 मिनट का वक्त लिया था, इसको डिस्कस किया था मैंने, अच्छे से एक स्टोरी छोटी सी बनाई थी। तो इसका होगा लूज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने बताया था ना कि कहीं पे आप बोट से जा रहे हो, प्रमोशन वगैरह आपको मिला और आपकी बोट मिस हो जाती है, तो आप अपॉर्चुनिटी भी लूज़ कर देते हो। नेक्स्ट है टू ड्रिंक लाइक अ फिश। ऑप्शंस हैं टू ड्रिंक लिटिल, टू ड्रिंक अलोन, टू बी अ ड्रंकार्ड और टू ड्रिंक इन अ कंपनी ऑफ अदर्स। ऑप्शंस क्या होंगे? टेल मी। टू बी ड्रंकार्ड, बहुत ज़्यादा पीने वाला, और इसको हम लोगों ने फिश से रिलेट किया था। फिश वाटर में रहती है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही पानी पिएगी, उतना इंसान नहीं पी सकता है। नेक्स्ट है इन अ डबल और क्विक टाइम। ऑप्शन है स्पीडली, वेरी क्विकली, ग्रेजुअली और मच टाइम। इसके आंसर्स क्या होंगे? इसका आंसर क्या होगा? तो वेरी क्विकली। कैसे याद किया था हम लोगों ने कि ये टाइम है और टाइम का भी डबल है, दुगना है, तो बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो ऐसे ही दिन भर का टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है, और टाइम के भी डबल स्पीड से कुछ चल रहा है, तो वो बहुत ही क्विकली होने वाला है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साइज़। ये ऑलरेडी सबको पता होगा, टिप पे होगा सबके। ऑप्शन है वेरी क्लीन, वेरी रोज़ी, वेरी डियर और वेरी इजी। ऑप्शन से तो और आसानी से आप एलिमिनेट कर लोगे, वेरी डियर। नेक्स्ट है इट्स ग्रीक टू मी। ऑप्शन है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनक्रेडिबल, इंटेंजिबल और इनएविटेबल। कैसे याद किया था हम लोगों ने इसको? ग्रीक से। ग्रीक लैंग्वेज किसको किसको समझ में आता है इंडिया में इतनी पॉपुलेशन में? मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उनके समझ से परे होगा, तो क्या होगा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्लैंक। ऑप्शंस हैं बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी अबाउट समथिंग, बी अनएबल टू स्केच और बी लकी इन अ गेम। हम लोगों ने ऐसे याद किया था इसको। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट, बी अनसक्सेसफुल। हम लोगों ने बताया था ना, डैश डैश डैश, ब्लैंक हो गया।
तो ब्लैंक हो गया बीच में, तो आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा कुछ हम लोगों ने याद किया था। रेड लेटर डे, अ वेरी स्पेशल डे, अ वेरी हॉट डे, अ वेरी कोल्ड डे, अ फ्राइटफुल डे। रेड फोर्ट से हम लोगों ने याद किया था इसको। रेड फोर्ट पे क्या होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वेरी स्पेशल होता है। ऑप्शन 1 है। जो यहाँ तक विज़िट किए हैं इसका निमोनिक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है गो बर्शर्क। ऑप्शंस हैं टू बिकम वेरी लेजी, टू बिकम वेरी एंग्री, टू बी इन ट्रबल और टू बी हैप्पी। टू बिकम वेरी एंग्री, हम लोगों ने इसको ऐसे याद किया था ना कि पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा आ जाते हैं, आपके फादर, आपने कुछ बिगाड़ दिया होता है, तो आपकी मदर बोलती हैं कि भरसक, मतलब इसका समझते हो, भरसक मतलब तुमने गलती की है। नेक्स्ट है कास्ट असाइड। ऑप्शंस हैं टू डिस्प्ले, टू बेयर विथ, टू ब्लो अप और टू रिजेक्ट। ऑप्शंस हैं और इसका आंसर क्या होगा, टू रिजेक्ट। कैसे हम लोगों ने याद किया था, कास्ट की वजह से, कास्ट के कारण हमें रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सूप। ऑप्शंस हैं कॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, समथिंग आउटस्टैंडिंगली गुड और फैशनेबल एंड ग्लैमरस प्रिविलेज्ड पीपल। तो इसका आंसर होगा ऐसी कोई चीज़ों का ऐसा मिक्सचर जो आपको समझ ना आए, जो आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। तो हम लोगों ने इसको कैसे याद रखा था, ABCD जो भी अल्फ़ाबेट है हमारे जेड तक, उनको क्या किया गया था, सब मिक्स कर दिया गया था और आपको बोला गया था पिकअप करो। तो ये तो बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मिक्स हो गया है सब, और उससे वर्ड्स बनाना और टिपिकल है, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे हम लोगों ने याद किया था। नेक्स्ट है अ कुकू इन द नेस्ट। ऑप्शन है वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, व्यू फ्रॉम अ हाई प्लेस, an unwelcomed intruder, or one who is chosen as the leader of the group। कुकू नेस्ट कैसे याद किया था हमने, बिना बुलाए कोई आ गया था उसके नेस्ट में, उसका नेस्ट तो बहुत ही स्मॉल था। अनवेलकम्ड इंट्रूडर, कोई अंदर आ गया बिना बुलाए और वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसका नेस्ट ऑलरेडी बहुत छोटा था। ओके, यहाँ तक जो भी पहुँचा है अपने स्कोर शेयर कीजिए कि आपने 20 में कितना अचीव किया। ओके, और हम लोग नेक्स्ट जो भी टेस्ट आएगा उसमें मिलेंगे, या फिर इडियम्स, वोकैबलरी, स्टैटिक। कुछ दिन से स्टैटिक की क्लास नहीं हो रही है तो कोशिश करेंगे कि स्टैटिक या फिर GK/GS का कोई एक पोर्शन जो जिसमें निमोनिक लगा करके हम लोग याद कर सकें, इंपॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, उसको कवर करेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।